नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए 4 महत्वपूर्ण घोषणाएँ हुई हैं और 2009 के जितने भी 2009 के बाद के केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा। साथ में 8 सीपीसी के लिए सरकार ने सारी कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर कर दिया है एक ऑर्डर के माध्यम से। ठीक है? कर्मचारियों को सैलरी कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, किस डेट से मिलेगी, उनके अकाउंट में कितने पैसे आएँगे, क्या-क्या सरकार ने कर दिया है, सब कुछ यहाँ पर सरकार ने क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट से ज़रूर देखिएगा। जो 4 महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, वो आपके सामने रखेंगे हम। हर ऑर्डर की कॉपी आपको स्क्रीन के सामने दिखाएँगे। ठीक है? तो और कोशिश करूँगा कि उस सभी ऑर्डर्स की कॉपी आपको लिंक के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाए। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले आदेश की तरफ बढ़ते हैं, जो सरकार ने शाम को ही आदेश जारी किया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आदेश यहाँ पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइन देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रेलवे बोर्ड के ऑर्डर है। और जो कर्मचारी 2008 के बाद प्रमोट हुए हैं, किसमें पहले वो सीनियर गुड्स गार्ड थे, उसके बाद वो पैसेंजर गार्ड बने हैं, उनकी एक इंक्रीमेंट को नहीं लगाया गया था। तो इस केस को एग्जामिन किया गया है। थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी स्क्रीन पे आप देखिए। द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड to consulate the consultation with the concerned directorate in light of the instruction issued by the establishment through advance correction slip कैलकुलेट वाइड बोर्ड लेटर नंबर इतना इतना इतना। और जब ये इंक्वायरी की गई तो पाया गया कि एक इंक्रीमेंट कम लगा है, जो प्रमोट हुए हैं 2008 के बाद वाले कर्मचारी, तो उनके एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के ऑर्डर यहाँ पर आए हैं। अपनी स्क्रीन पर आदेश आप देख पा रहे होंगे। ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये रेलवे बोर्ड के लिए है, जो सरकार की तरफ से भी अप्रूव हो चुका है। ठीक है? इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है कम्यूटेशन पे आ रही है। कम्यूटेशन पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आपकी कम्यूटेशन की अवधि को ख़त्म कर दिया। आप सभी जानते हैं कि रिकवरी को बहुत टाइम लगता था, 15-15 साल रिकवरी होती रहती थी, जिसकी वजह से जो है आपके नुकसान, कर्मचारियों को, जो पेंशनरों का नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब ये बदला जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आदेश अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ऑफिस ऑफ अकाउंट, ठीक है, ऑफिस ऑफ अकाउंट, यहाँ पर देखिए आदेश को, ऑफिस अकाउंट जनरल कर्नाटक बेंगलुरु सर्कल का आदेश है। अब इसके बाद जो सभी राज्य हैं धीरे धीरे कदम उठाने वाले हैं, वो इस क्योंकि कोर्ट केस किया गया था और उस केस में जो कर्मचारी है उसकी जीत हुई है, और उस जीत के बाद यहाँ पर उसकी कम्यूटेशन रिकवरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ठीक है? तो ये कम्यूटेशन को घटाने की बात जो है काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। तो स्टेट्स ने तो अपने कदम उठा लिए हैं, जहाँ जहाँ केसेस लड़े जा रहे हैं वहाँ पर पेंशनर और कर्मचारियों की जीत यहाँ पर हो रही है। तो अब इसका रुख जो है सीधा 8 सीपीसी से होता है। क्या 8 सीपीसी में भी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि राज्य सरकार तो ऐसा कर रही हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है कि वो अपनी कम्यूटेशन की अवधि को कम करें। ठीक है? तो ये बड़ा आदेश, मैं इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर उसे पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। हम आपको बताते हैं कि 8 सीपीसी को लेकर यहाँ पर क्या कुछ सामने आया है। 8 सीपीसी को लेकर सरकार ने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है कि आपकी पेंशन भोगियों को क्या नुकसान होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, यदि हाँ तो कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, और कब से जो है 8 सीपीसी आप पर लागू होने वाला है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कल राज्यसभा में जावेद अली खान जी ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और ये क्वेश्चन सीधे सीधे थे। इसका जवाब यहाँ पर पंकज चौधरी जी ने दे दिया है और इस जवाब को सुनकर आपको खुशी होगी। ठीक है? पहले आपको बता दूं क्वेश्चन क्या थे, देखिए।
क्या वित्त विशेषज्ञ 2025 जो ये एक नया रूल आया है ना 2025 में पेंशनरों के लिए, केंद्र सरकार को सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने हेतु प्रक्रिया क्रिया और क्या केंद्रीय वेतन आयोग को स्वीकृति अनुशासित आधार पर पेंशन भोगियों को बीच अंतर किया जा सकता है। मतलब उनको अंतर देने के लिए, मतलब केंद्र वेतन आयोग की स्वीकृत अनुसंधानों के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच में अंतर जो किया जाएगा, उसके तहत से ये बताया जा रहा था कि पेंशन भोगियों को नुकसान पहुंचेगा। इसमें क्वेश्चन किया गया है कि यदि हाँ तो इसका कारण क्या है। ठीक है, क्या 31 दिसंबर 2025 तक या उसके पूर्व सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन संशोधित के दायरे में आते हैं? क्या 8वें वेतन आयोग के नियमित रूप से सरकार ने गठन कर दिया है? क्या इसका काम शुरू हो चुका है? यदि हाँ तो इसका जवाब आप दीजिए। तो ये बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर किए गए थे, तो इसका जवाब आप देख लीजिए। जवाब यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ये बता दिया गया, इस जवाब में ये बता दिया गया है कि जो सरकार ने नीति लाई है 2025 में, जो अधिनियम 2025 के अंतर्गत जो है फ़र्क लाने की बात की जा रही है, उसका इफ़ेक्ट जो है पेंशन भोगियों पर नहीं पहुंचेगा और 8वें वेतन आयोग में उनको भरपूर फ़ायदा दिया जाएगा। इसमें सारा कुछ लिखा गया है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ जो ख और ख का जवाब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लास्ट में पहला पॉइंट पढ़ देता हूँ। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम 2021 केंद्रीय सिविल सेवा 2023 उसमें से जो जुड़े मामलों में समय समय पर जारी निर्देशों द्वारा शामिल होती है। पेंशन का संशोधन अन्य दायरों के साथ साथ केंद्रीय वेतन आयोग स्वीकृत सिफारिशों पर भी डिपेंड करता है। इसका इफेक्ट जो है केंद्रीय कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको पूरा पढ़िएगा। और एक और जवाब जो है 8 CPC के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से आया है। ये सुनने वाला जवाब है, अपनी स्क्रीन पे आप देखिए कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग CPC के गठन को अपनी विचारधारा विषयों के साथ दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के माध्यम से पहले से ही अधिसूचित कर दिया है। दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के अनुसार आयोग इसके गठन के 18 महीने के बाद अपनी सिफारिश देगा। ठीक है, 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों वेतन भत्ते पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें करने के लिए अवशेषित किया गया है। मतलब काम शुरू हो चुका है। जो सरकार ने कमेटी बनाई है वो वेतन भत्ते और पेंशन के ऊपर फैसला अपना 18 महीने बाद सरकार को सौंपेगी। तो ये जवाब सेटिस्फाई करने वाला है, काम शुरू हो चुका है। इसका फ़ायदा आपको 18 महीने के बाद यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने जवाब जो है पंकज चौधरी ने दिया है। ठीक है, और एक और न्यूज़ यहाँ पर वायरल हो रही है, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जिसके पास CDS का कार्ड है, ये जो है आपका मामला जो है फोर्सेस से जुड़ा है। जितने भी फोर्सेस हमारी हैं उनके पास एक अननोन लिंक आ रहा है और उस लिंक में आपको अपने आप को वेरीफाई मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। ये 3 वेबसाइट्स हैं जो वायरल हो रही हैं और जो कर्मचारी हैं या फिर फोर्सेस में है उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर वो अपना डाटा उनको दे रहे हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से 3 वेबसाइट यहाँ पर जारी की गई हैं। इसके अलावा अगर कोई वेबसाइट आती है आपके सामने, आपको कहा जाता है कि अपना मोबाइल OTP वगैरह जो है अपनी CDS की जितनी भी CDS कार्ड की जितनी भी गोपनीय बातें हैं इस पर अपलोड करें, तो आपने नहीं करना है। तो ये साइट्स बताई गई हैं, ये ऑफिशियल हैं, सरकार की तरफ जारी की गई हैं और रिक्वेस्ट की गई है इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस थी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी न्यूज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।